बैग हमारे पैक हो चुके हैं, बल्कि बैग मेरा पैक हो चुका है, एक भी नहीं दो। और यहाँ पे शान ने मुझे सारा कुछ करके दिया है और आधी तैयारी मेरी अभी रहती है। हम लोगों ने जाना कहाँ है ये तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। और यहाँ पे मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा ना हो लेट हो जाओ लेट हो जाओ। मैंने कहा अम्मी कुछ भी नहीं होता, अभी बहुत टाइम है। मैंने और मेरी दोस्त हम दोनों ने जाना है और यहाँ पे मेरे सारे काम पड़े हुए हैं। अभी मैंने तैयार होना है और बाकी जो मेरे काम थे पैकिंग वगैरह वो एक बैग की मेरे भाई ने कर दी थी, दोनों भाइयों ने मिलके, और एक मेरी अभी पैकिंग रहती थी। यहाँ पे मैं अपने शूज़ निकाल रही हूँ, ये मैं पहन के जाऊँगी। यहाँ पे फिर मेरा मेकअप भी रहता था, वो मैंने करना था, मैंने रेडी होना था। इतने काम थे, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पे मेरी अम्मी मुझे गुस्सा किए जा रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब्बू कहते हैं उसको आराम से तैयार होने दो, खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। अम्मी कहती है लेट नहीं होना, जल्दी करो। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी, और कितना प्यारा मेरी मेहंदी का कलर आया है। मैं खुद हैरान थी कि वाकई इतना अच्छा कलर आ सकता है मेहंदी का। मैंने कभी मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि मुझे मेहंदी पसंद नहीं थी, लेकिन अभी मुझे मेहंदी अच्छी लगती है लगाना। क्यों अच्छी लगती है, ये तो बस वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। पसंद नापसंद, जो चीज़ें आपको बुरी लग रही होती हैं वो भी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ में मेरी अम्मी रोटी लगाने की तैयारी कर रही थी। हम गांव में रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर खाना शाम को खा लिया जाता है। और असद यहाँ पे जल्दी जल्दी कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरा दूसरा बैग भी कर दो। इसने मेरे दूसरे बैग को भी पैक कर दिया था। और यहाँ पे शान भी आया हुआ था, शान को खड़ा कर रहा था। शान कह रहा था अब तुम्हारा कितना काम रह गया। मैंने कहा सिर्फ अब मैंने खुद तैयार होना है। कहता अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे मुकम्मल, और अब जल्दी से तुम खुद रेडी हो जाओ। यहाँ पे मैं कह रही थी ये देखो कि इसको कोई हिला भी नहीं रहा और ये खुद ही चलना शुरू हो गया। तैयार श्यार होने के बाद हम लोग निकल पड़े, गाड़ी हमारी आ चुकी थी, हम लोग निकल पड़े। और शान अभी नहा रहा था, नहा के निकल रहा था। यहाँ पे मैं रेडी हूँ। अम्मी शान को जल्दी कह रही थी अब तुम रह गए हो, तुम जल्दी करो। तुम्हें हर टाइम इसका ये सीन होता है कि ये पहले बैठ के इंतज़ार करता रहता है। यहाँ पे मैं अपने कमरे को बाय बाय कर रही थी और शान का मैं आपको बता रही थी, इसका ये सीन होता है कि ये यहाँ पे पहले बैठ के ना इंतज़ार करता रहता है कि अच्छा ठीक है ना, चलते हैं ना चलते हैं ना। जब देखते हैं गाड़ी आ गई है, सारे तैयार होकर निकल रहे हैं, ये फ़ौरन जाएगा वॉशरूम में, जल्दी जल्दी नहाएगा और उसके बाद कपड़े पहनेगा, बाहर आएगा, कंघी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बालों में तेल लाजमी लगाएगा। इसका ये सीन है कि ये बालों में तेल लाजमी लगाता है। तेल शेल लगाने के बाद ये हुआ तैयार और हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते में। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं ये तो आपको देख के अंदाज़ा हो ही चुका होगा। हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे वेट, क्योंकि यहाँ पे आना था। मेरी दोस्त ने भी, मैंने और मेरी दोस्त ने एक साथ जाना था। कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको रास्ते में बताएंगे। अभी हम कर रहे हैं उसका वेट। जो गांव से एयरपोर्ट तक का सफ़र था वो मेरा था तकरीबन 1 घंटे का या 1 घंटे से कम का सफ़र था, लेकिन मेरा तो जल्दी हो गया। अभी रहता था मेरी दोस्त का, क्योंकि उसने आना था और तकरीबन वो लोग भी आने वाले हैं। हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं। यहाँ पे काफ़ी रश भी था और रश नहीं भी था। और यहाँ पे मेरे अब्बू बहुत उदास भी थे, परेशान भी थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम घर से इतने दूर जा रही थी। वैसे पिंडी इस्लामाबाद में तो मैं जाती रहती थी, पाकिस्तान में आउट ऑफ स्टेशन वगैरह तो जाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता था। फैमिली को पता होता है कि हाँ बस आ जाएगी 1-2 दिन तक, लेकिन यहाँ में मेरी दोस्त भी आ चुकी थी। हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे थे। अब्बू मेरे आज बहुत उदास थे और उनको देख के थोड़ी बहुत ही मैं उदास हो गई। और असद मुझे कहता है कि अगर तुमने रोना शुरू कर दिया या तुम उदास हो गई ना तो अब्बू रो पड़ेंगे, क्योंकि अब्बू उस टाइम इतने उदास हुए हुए थे। पूरा दिन अब्बू ने किसी से बात नहीं की। जो भी हो, बेटियां बेटियां ही होती हैं। ये मेरी दोस्त है और यहाँ पे वॉइस ओवरिंग करते हुए मेरे अपने आंसू निकल आए। बाप ही होता है बेटी के लिए। जब असद ने मुझे ये बोला, मेरे जो थोड़े बहुत आंसू निकल रहे थे ना या निकलने वाले थे, वो भी रुक गए। कहता है तुम नहीं रोना, बाकी मैं सबको संभाल लूँगा, तुम जाओ खैर खैरियत से। यहाँ पे हम लोगों ने बोर्डिंग वगैरह करवा ली, टिकट वगैरह हो गए और अभी हमारा काफ़ी काम रहता भी था। मैं और मेरी दोस्त हम दोनों जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया।
मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही थी और ये मेरी दोस्त भी है, बहन भी है और नंद भी है। एक भी नहीं, तीन रिश्ते हैं मेरे इसके साथ। और सबको उदास करके और कुछ को खुश भी किया। खुश भी थे सारे, अम्मी अबू भाई, यही फैमिली में होते हैं जो खुश होते हैं आपकी खुशियों में। बाकी सब रिश्तेदार तो जो होते हैं वो जेलस ही होते रहते हैं, उनका यही सीन होता है। खुश भी थे, उदास भी थे, लेकिन उनको देख के थोड़ी उदास मैं भी हो गई। मेरी दोस्त हो तो रोना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी जो है ना कज़नें, भाभियाँ, वो सारे आए हुए थे और अम्मी नहीं आई थी मेरी। मैं, अप्पू और मेरे दोनों भाई आए थे एयरपोर्ट तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग आ चुके थे एयरपोर्ट के अंदर। फैमिली को सारी पीछे छोड़ आए थे, वो सारे बाहर थे। हम दोनों ही यहाँ पे, मैं और मेरी दोस्त अंदर थे। यहाँ पे बातें शातें करते हम लोगों का काफ़ी काम हो चुका था और हम लोग यहाँ पे अभी बहुत खुश थे, क्योंकि टिकट वगैरह हमारे पास थी, सारा कुछ हमारे पास था। और हम लोगों को अब ये था कि बस हम जल्दी जल्दी कहीं बैठ जाएं और बैठ के कोई पिक्चर्स वगैरह बना लें। फिर हम यहाँ पे आगे नीचे वेटिंग एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ये तो भी बिल्कुल खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं था। पहले तो हमने सोचा कि हम गलत आ गया, नहीं थे, कहा नहीं हम ठीक आए हैं। यहाँ पे हम लोग फिर नीचे गए, नीचे जाके बैठे, सामान वगैरह जो अपने हमारे पास बैग वगैरह था वो हमने रखा और फिर हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, थोड़ी पिक्चर्स बनाई। हमने कहा चलो खैर है जी, कोई बात नहीं, पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर्स बनाने के बाद हम लोगों को लग गई भूख। अभी तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे ही हैं, सामान वगैरह रखा, बैठे, क्योंकि अभी ये सारा खाली था। बहुत पहले, सबसे पहले हम दोनों आए थे, यहाँ पे कोई बंदा नहीं था और हमें कहा ये क्या, रश ही नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से दोबारा ऊपर आए। हमने कहा ऊपर जाते हैं यार, कुछ खाते हैं, भूख लगी है हमें। हम लोग यहाँ पे कोई खाने का देख रहे थे कि हमें कहाँ से कुछ लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक लें, क्या लें। लेकिन काफ़ी देर, बहुत टाइम था, अभी तकरीबन 2.5-3 घंटे थे और हमने कहा कितना ज़्यादा टाइम है, हम लोग नीचे बैठ के क्या करेंगे, हम ऊपर जाते हैं, कुछ खाते हैं। और यहाँ पे हम घूम ही रहे थे और साथ मेरी जो फ्रेंड है वो कॉल पे बात कर रही थी अपने घर, उनको अल्लाह हाफिज़ वगैरह बोल रही थी। तो मैंने कहा तुम अल्लाह हाफिज़ बोलो। यहाँ पे नमाज वगैरह भी लोग पढ़ रहे थे, एक साइड पे औरतें भी और मर्द भी, तो काफ़ी रश भी था। हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि हम लोग खाएं क्या, क्योंकि घर से हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया हुआ था, टाइम ही नहीं मिला था, कब खाते कैसे खाते। तो हमने कहा चले यहाँ से अब कुछ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, हमने कहा यहाँ पे क्या लें। पहले हमने उनसे पूछा कि क्या क्या फ़्रेश है, उन्होंने कहा सब कुछ फ्रेश है। फिर मैंने इसे कहा चाय पीनी है या कॉफ़ी, कहती है चाय। मैंने कहा ओके जनाब, क्योंकि कॉफ़ी एक मैं ही पीती हूँ, मेरी दोस्त को नहीं पसंद इतनी। यहाँ पे हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था, बिल हमारा हो चुका था। अभी हम लेते हैं अपना कुछ खाने का। इतना ज़्यादा बिल नहीं बना था, हमने समझा बहुत ज़्यादा बिल बनेगा, लेकिन इतना नहीं बना था। लेकिन भूख जो थी ना वो बहुत ही अरूज पे थी। यहाँ पे हमने सैंडविच मंगवाए थे, पिज़्ज़ा था और चाय थी। ये सारी चीज़ें हमने ली और हमने साइड पे जाके बैठ के खाना बेहतर समझा। हमने कहा जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और कुछ गपशप लगाते हैं। ये मैडम यहाँ पे अपने ही मस्त माहौल में है। वो कहते हैं ना कुड़ी मस्त मस्त, इसका वो हिसाब था कि मस्त हुई हुई है। इसको कोई दुनिया का होश नहीं था कि मेरे साथ भी कोई है यार, मैंने उसको भी कंपनी देनी है। नहीं, ये स्टिल इतनी बिजी थी ना फ़ोन में कि मुझे एंड पे गुस्सा आ रहा था कि यार खुदा की बंदी कुछ खा लो। इसको खाने का भी होश नहीं था। यहाँ पे हमने खाना शाना रखा, पानी शानी पिया। पानी शानी पीने के बाद जो हम लोगों ने सोचा, हमने सोचा हम नीचे चलते हैं या ऊपर बैठे, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हम नीचे जाएंगे, हमारे साथ ये होगा। वही मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि क्या होगा हमारे साथ जब हम जाएंगे यहाँ से नीचे। यहाँ पे अभी तो हमने रखा सामान खाने का, चाय रखी, सारा कुछ रखा, खाते हैं। और यहाँ पे ये कह रही थी अब थोड़ी पिक्चर्स लेते हैं। मैंने कहा अब कहाँ से पिक्चर्स लेते हैं, अब कोई पिक्चर नहीं लेनी। अब जो पिक्चर नीचे लेनी थी वो हम ले चुके हैं पिक्चर, अब कोई पिक्चर नहीं लेनी। अब बस खाओ पियो और नीचे चलो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कहती है अच्छा मेरे साथ इस तरह। मैंने कहा नहीं,
मैंने इस तरह नहीं किया, तुमने खुद अपने साथ ऐसा किया है, बैठो और सुकून से खाओ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग लाए थे अपने साथ मीठा भी, वो देखा बर्फ़ी, ये हमने इसके पास जो शोल्डर बैग था उसमें से निकाली क्योंकि ये लेके जा रही थी। और हमने कहा चलो, खाना शाना खाने के बाद हम लोग गए वॉशरूम होने के बाद जब हम लोग नीचे आए तो काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला था और काफ़ी थोड़ा बहुत रश हो भी चुका था। यहाँ पे मैं इसके साथ पंगे कर रही थी, मैंने कहा चलो आगे तुम्हें धक्का मारती हूँ, चलो आगे तुम्हें धक्का मारती हूँ। कहती है मुझे सही सलामत पहुँचन दे कुड़िए। मैं क्या अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं कहती चनू तनू। और यहाँ पे जो हमारे साथ हुई, अभी तो हम लाइनों में लग चुके हैं, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग जब बैठे, हमारे साथ ना 2 फैमिलियाँ बैठी हुई थी। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे हमारे साथ 2 फैमिलियाँ बैठी हुई थी। तो फल्ला उनके 3 बच्चे थे, चा चा पाँ पाँ, उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था, बच्चों ने आपस में लड़ झगड़ के ना पता नहीं क्या से क्या कर रहे थे। और मेरी दोस्त कहती है कि यार हम लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कहा बस खैर चुप करके बैठी रहो। और मज़े की बात, हमारे आगे वाली जो सीट्स थी ना, हम यहाँ पे जहाज़ के अंदर आ चुके थे, आगे वाली सीट्स पे वही 3 बच्चे, दूसरी फैमिली पता नहीं किधर गई थी, उनके भी 3-4 थे और इनके भी 3 बच्चे थे। ये वाले 3 बच्चे हमारे आगे और मेरे साथ एक आंटी थी। अल्लाह जी, मेरा इतना बोरिंग सफ़र गुजरा, मैं कहूँ कि अल्लाह मैं क्या करूँ। और ये मेरे साथ हंसे, मेरे कहा तुम हंस लो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली, थोड़ी सेल्फियाँ बनाई। हमने कहा चलो जी, अब बोरियत में और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोए, मैं इसको उठा दूँ, ये फिर सो जाए, मैं इसको कहूँ ओए उठना, कहती है तू मुझे सोने ना देना, मैं क्या करूँ उठ के। मैंने कहा तुम उठ के ना सिर्फ मेरे से बातें करो, क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही सफ़र में, इतना बोरिंग सफ़र है, मैं क्या करूँ। कहती है क्या करें। मैंने कहा गाने लगाओ। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जा किस काम के लिए, उम्र के लिए जा रही हो तुम, और तुम कर क्या रही हो। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे आ चुका था हमारा खाना देख के मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा खाना मैं खा लूँगी। ये तो दही था, ये मैंने खोला ही नहीं है। मैंने कहा ये तो मैंने खाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे दही इस तरह पसंद ही नहीं है। जब तक उसके अंदर पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, ये चीज़ें ना हो तो वो तो खाया ही नहीं जाता। खाना बस ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था, बस ठीक था। लेकिन इनकी चाय वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये इन्होंने दिया था छोटू सा एवरीडे। इससे ना पंजाबी की वो है कहावत कि साड़ी तो दाढ़ भी नहीं सीधी होनी। इससे वो बात है कि इससे एक कप चाय कैसे बनेगी, बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ पे ये भी कह रही थी अब चलो खाना स्टार्ट करते हैं। हमने भी कहा चलो जी ठीक है जनाब, खाना स्टार्ट करते हैं। खाना वगैरह ओपन किया हमने और फिर हमने कहा चलो जी खाना शाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने ली थी स्प्राइट और साथ था पानी। हमने कहा ये पीते हैं। खाना अच्छा, बस इतना मतलब बुरा नहीं था, अच्छा ही था। खाना खाने के लिए थोड़ा टाइम लगना था हमें, और मैं यहाँ पे खाना खा कह रही थी अच्छा है खाना शाना खाने के बाद हम लोग हो चुके थे फ्री। और अभी हम लेंगे इनकी खीर, जो कि ये कैसी है, मीठा है। मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन भी हूँ, और जो मेरे साथ बैठी हुई है ना वो मेरे से भी ज़्यादा शौकीन है, उसको मेरे से भी ज़्यादा मीठा पसंद है। मैंने कहा वाह रे वाह। कहती हैं हाँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खीर खाई है, छोटू सी, और ये सारी खीर खा गई है। कहती है कि तुमने अगर नहीं खानी वो भी मुझे दे देना। मैंने कहा अरे बुक्खड़ तू खा ले, मैं नहीं खाती। मैंने वैसे भी छोड़ देनी थी, क्योंकि मैंने 1-2 बाइट ली है, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा बस मैंने नहीं खानी, मैंने बस वो खाई है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं खाई। और फिर हमारी काली पीली आ चुकी थी चाय, और उस चाय को देख के ना सही अगर बात बताऊँ ना सच वाली, तो पीने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा इस चाय से बेहतर कि चाय हम ना लेते, ये गर्म पानी हम ना लेते और हम ना बनाते चाय, तो क्या हो जाना था। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं दमाम एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे जहाज़ की लैंडिंग के बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर, और आगे वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरी दोस्त के भाई, मतलब मेरी नंद है ना, इसके भाई और मेरे हस्बैंड, वो वेट कर रहे हैं, हमें लेने आए हुए हैं। और नेक्स्ट आगे हम लोग घर पहुंचने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपको मैं साथ साथ आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे दुआओं में याद रखें।
और मेरा साथ दें, मेरे साथ रहें हमेशा हर वीडियो में, क्योंकि वीडियोस बड़े मज़े मज़े की आने वाली हैं। मैं और मेरी दोस्त यहाँ पे उम्रे के लिए भी जाएंगे, वो भी सारी वीडियोस के ज़रिए सारा कुछ आपको दिखाएंगे और कहाँ कहाँ जाते हैं। तब तक मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।